आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की संपत्ति को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले की अंतिम सुनवाई तक ये दोनों ही अपनी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी समेत परिवार की संपत्ति अटैच की है, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के डिवीजन बेंच ने कहा है कि केस की अंतिम सुनवाई तक याचिकाकर्ता संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि अटैच प्रॉपर्टी पर ईडी का अधिकार नहीं है, हालांकि अस्थायी अटैचमेंट जारी रहेगा। आदेश के साथ ही इस मामले में दायर अलग अलग 10 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अपीलकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया है कि ईडी ने केवल सह आरोपियों के बयान के आधार पर ही प्रॉपर्टी को जब्त किया है, इसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। दरअसल ईडी ने मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 30 जनवरी 2025 तक 49.73 करोड़ रुपए मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल है। कोयला घोटाले के मामले में ईडी ने घोटाले से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्तियां केवल घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी के साथ बाकी आरोपियों की भी है। ईडी की जांच में पता चला है कि कुछ लोगों ने पिछली सरकार में रहे नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत कर कोयला ट्रांसपोर्टर से जबरन वसूली की। इसके साथ ही सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाश तिवारी, दिव्या तिवारी की भी संपत्ति अटैच की गई है। वहीं सौम्या चौरसिया, उसके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी, समीर बिश्नोई और अन्य की भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अलग अलग 10 याचिकाएं दायर की गई है। केस में याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया समेत अन्य वकीलों ने तर्क पेश किया। इधर ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला किया गया है। इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई है। ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।